Hello students, welcome back to my channel. In the last video we have discussed about real numbers, Euclid's division lemma, Euclid's division algorithm. So in this video I will take the questions of exercise 1.1. So let's start. सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है use Euclid's division algorithm to find out the HCF. So हमें यूज करना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का. सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है? सो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जिसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज करते हैं और उसको बार बार अप्लाई करते हैं. सो हमें क्वेश्चन 1 में 3 पार्ट्स दिए हुए हैं. तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन. सो 225 is greater than 135. So 225 इसमें बड़ा नंबर है तो ये आपका डिविडेंड होगा और 135 आपका डिवाइजर होगा. So 135 से 225 को डिवाइड करेंगे. So ये चलेगा आपका 1 टाइम्स 135 1 से 135 5 minus 5 0 12 minus 3 90. So 90 आपका यहाँ पे रिमाइंडर है. ये रिमाइंडर होगा आपका डिवाइजर और 135 होगा आपका डिविडेंड 135. So 90 1 is 90, 5 minus 0 5, 13 minus 9 4. So अब इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे. So 45 आपका डिवाइजर और 90 आपका डिविडेंड. 40 2 is 90. So यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ गया और जो डिवाइजर है वो आपका HCF होगा. So अब इसको लिखेंगे कैसे? So चलिए by Euclid's division algorithm. So सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेप को लिखूंगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में. सो 225 यहाँ पे हमारा था डिविडेंड और 135 आपका था डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट 1 और रिमाइंडर था 90. आफ्टर दिस 135 आपका डिविडेंड 90 डिवाइजर मल्टीप्लाई 1 और प्लस रिमाइंडर 45. आफ्टर दिस 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 0 रिमाइंडर. सो HCF हमारा हुआ 135 और 225 का इज इक्वल टू 45. सो 45 आपका वो बड़े से बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है. ये आपका आंसर है. सो अब सेकंड पार्ट को ले लेते हैं. सेकंड पार्ट में 38 सॉल्यूशन. सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे 38220 इज ग्रेटर देन 196. सो 38220 हमारा होगा यहाँ पे डिविडेंड और 196 डिवाइजर. 196 से चलेगा ये 1 टाइम्स 196 1 था 196 12 माइनस 6 6 17 माइनस 9 यहाँ होगा 8 और 2 माइनस 1 1. ऊपर से नोट डाउन कर लेंगे 2. सो 196 से कितने बार चल पाएगा? यहाँ से चलेगा ये 19 171 9 बार. सो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 54 4 कैरी 5 80 86 और 9 9 7 9 8 17 राइट. सो 12 माइनस 8 सॉरी सो 12 माइनस 4 8 यहाँ पे बचा 15 माइनस 6 9 और ये 0 हो जाएगा. ऊपर से हम डाल देंगे 0. सो 196 से कितने बार चलेगा ये 19 95 5 टाइम्स 5 की मल्टीप्लाई 5 6 3 कैरी 45 8 4 5 1 5 और 4 9 और रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 0. सो डिवाइजर होगा आपका HCF. सो इसको लिखेंगे कैसे? बाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम.
सो पहले स्टेप को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फॉर्म में फिर से लिखेंगे 38220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई बाय 195 प्लस 0. So HCF of 196, 38220 इक्वल टू 196. ये हमारा आंसर होगा. तो चलिए अब थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. सो थर्ड पार्ट है हमारा, इसको सॉल्यूशन 867 is greater than 255. So 255 डिवाइजर और 867 डिविडेंड. सो ये चलेगा आपका 25 75 3 टाइम्स. सो 3 5 15 5 कैरी 1 16 कैरी 1 7 7 माइनस 5 2 यहाँ पे 0 8 माइनस 7 1. सो 102 आपका डिवाइजर और 255 डिविडेंड. सो ये चलेगा आपका 2 टाइम्स 4 0 और यहाँ पर 2 5 माइनस 4 1 और 5 माइनस 0 5. सो 51 डिवाइजर और 102 डिविडेंड. सो 51 2s are 102. सो रिमाइंडर यहाँ पे आ चुका है हमारा 0. सो 51 जो डिवाइजर है आपका होगा HCF. सो इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. सो फर्स्ट स्टेप को फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखेंगे. 867 is equal to 255 multiplied by 3 plus remainder 102. So 255 is equal to 102 multiplied by 2 plus remainder था हमारा 51. So 102 is equal to 51 multiplied by 2 plus remainder 0. So HCF of 255 867 इज इक्वल टू होगा आपका 51. तो 51 वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा. सो यही हमारा आंसर है. सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर लेते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer. So हमें क्या शो करके दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म का होगा? 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 की फॉर्म का होगा, जहाँ पे q एक सम इंटीजर कोई भी इंटीजर है. सो इसको हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से सोल्व करेंगे, राइट? सो सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर सपोज करूंगा. सो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड जो डिवाइजर होगा वो डिवाइजर 6q, जो कोशेंट की मल्टीप्लाई में होगा वो आपका डिवाइजर होता है. सो बी यहाँ पे होगा 6. So by Euclid's division lemma, क्या होती है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? ये होती है a is equal to bq plus r where 0 is less than equal to r is less than b, implies that a is equal to, so b की प्लेस पे मैं लिखूंगा 6q plus r और यहाँ पे b की वैल्यू रखी जाएगी 0 is less than equal to r is less than b की वैल्यू है हमारी 6. so implies that a is equal to 6q plus r. जो रिमाइंडर्स हैं यहाँ पे हमारे 0 से लेके 6 से लेस होंगे. सो यहाँ पे 0 होगा, 1 2 3 4 और 5.
यानी 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा, 5 भी होगा। यानी यहाँ पे आपके जो रिमाइंडर होंगे वो 0 से लेके 5 तक होंगे, यानी 6 से लेस होंगे, राइट। सो अब मैं बारी बारी से रिमाइंडर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा। तो देखते हैं a इज इक्वल टू 6q, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। अब इस बार मैं 2 रखूंगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 और a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। तो यहाँ पे मैंने सारे रिमाइंडर्स रख दिए हैं और अब मैं बात करता हूँ इन नंबर्स की। सो इन नंबर्स को मैं देखता हूँ कि कौन सा इंटीजर इवन है और कौन सा इंटीजर ओड है, राइट। तो सबसे पहले मैं ओड और इवन की बात कर लेता हूँ। इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर्स आपके इवन नंबर्स होते हैं, और जो नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होते वो नंबर्स होते हैं आपके ओड नंबर्स। सो अब मैं यहाँ से इस नंबर की बात करता हूँ। सो ये 2 से डिविजिबल है, राइट, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे क्यों के प्लेस पे कुछ भी नंबर रखता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो 6 मतलब 6 2 से डिविजिबल होता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ क्यों के प्लेस पे, सो 6 2 12, 12 भी 2 से डिविजिबल होगा। यानी अगर मैं क्यों के प्लेस पे यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखता हूँ, सो यहाँ पे हमारा ये 2 से डिविजिबल रहेगा। सो ये इवन इंटीजर है, राइट। सो अब मैं नेक्स्ट इसकी बात करता हूँ। सो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, राइट। सो क्योंकि प्लेस पे मैं कोई भी नंबर रखता हूँ, यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखता हूँ, सो ये देखते हैं क्या आएगा। अगर मैं सपोज करो 2 रखता हूँ प्लस 1, सो 6 2 12 प्लस 1 ये होगा 13। तो 13 कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, सो ये आपका ओड इंटीजर होगा, राइट। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ये 2 का मल्टीपल होगा, सो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो ये आपका इवन इंटीजर होगा, राइट। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो यहाँ से कोई भी 2 कॉमन नहीं आ सकता, राइट। यहाँ से 2 कॉमन नहीं है, सो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, सो ये आपका ओड इंटीजर होगा, राइट। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, राइट। सो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, तो ये 2 का मल्टीपल है, सो ये 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ से ये आपका इवन इंटीजर है। और ये यहाँ से कोई भी ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, सो ये आपका कैसा है, ये आपका ओड इंटीजर है, राइट। सो हमें पता चल चुका है कि कौन कौन से नंबर ओड इंटीजर हैं और कौन कौन से इवन इंटीजर हैं। तो सबसे पहले मैं इवन इंटीजर्स ले रहा हूँ। सो द इंटीजर्स 6a is equal to 6q, a is equal to 6q plus 2, a is equal to 6q plus 4 are divisible by 2, divisible by 2. So therefore these are even, right। ये आपके even होंगे क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। अगर मैं बात करता हूं द इंटीजर्स a is equal to 6q plus 1, comma a is equal to 6q plus 3, a is equal to 6q plus 5 are not divisible by 2, are not divisible by 2, so these are, so therefore these are odd। so यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट निकला कि कोई भी अगर पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a is equal to 6q plus 1, a is equal to 6q plus 3 और a is equal to 6q plus 5 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमें यही शो करके दिखाना था कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होगा, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 की फॉर्म में होगा। सो इसको फाइनली हम कैसे लिख सकते हैं, हेंस एनी पॉजिटिव odd integer
is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 और 6q plus 5 और यही आपका हैंस प्रूव, यही आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, हैंस प्रूव।